क्योंकि लोक में क्या संदेश जाएगा, लोग क्या उदाहरण देंगे, इसके लिए कर्म करने पड़ते हैं। क्या वो गाय चराना उनके लिए जरूरी था? क्या माखन चुराना जरूरी था? क्या नहीं थे उनके पास में? 9 लाख गौएं, क्या दूध दही की कमी होगी? तालाब कहते बते कि मठा और उसके मक्खन के तालाब भरे रहते थे, सोचिए। तो इतना सब कुछ होते हुए, परिपूर्ण होते हुए भी, जिसमें पूर्णमिदम कहा गया है, पूर्णात पूर्णचते, तो ऐसे पूर्ण पुरुष के लिए कुछ भी करना शेष नहीं है, लेकिन फिर भी किया, क्योंकि महाजना जहां पर लोग, उन्होंने कहा मेरे लिए जन्म मृत्यु भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि इस तरह से तीर लगे और मुझे ये देह छोड़नी पड़े तो उचित है, क्योंकि सबको नहीं, हर महान व्यक्ति ये कहेगा कि नहीं वो महान बने, हम क्यों मतलब शरीर त्यागे, जब उन्होंने नहीं त्यागा तो हमने क्यों। तो उनको यहाँ पर आने के लिए लोक व्यवहार में लोक लीला करनी पड़ती है, जो लोक की मान्यता है उन मान्यताओं के हिसाब से ही कार्य करने पड़ते हैं। अब यहाँ पर वैदिक परंपरा में जो मान्यता थी कि हवन करना चाहिए, यज्ञ होने चाहिए, लेकिन उसमें जन सामान्य नहीं कर पाता था इतना। जो गरीब व्यक्ति है, जिसे पंचमेवा होना, घी, देसी घी बच्चों के लिए नहीं है, तो हवन में आहुति देने के लिए कहां से हो जाएगा? उससे क्या हुआ कि ये अश्वमेध यज्ञ वगैरह राजघरानों तक रह गए, बड़े बड़े राजाओं के अनुष्ठानों तक सीमित रह गए, गरीब आदमी उसमें नहीं कर पाता। तो अब वो दान दे करके भी उन पे अधिकार जमाना, तो गरीब और उच्च वर्ग एक दो तरह के वर्ग बन गए, और भगवान तो किसी वर्ग में विश्वास नहीं करते, उनके लिए तो ममेवांशो है तो ममेवांशो ही है। वो चाहे गरीब और अमीर, ये परिभाषा हमारी इस जगत की है, इस समाज की है। समाज से बाहर चले जाओ तो शायद वो भी नहीं कोई जानेगा कि तुम अमीर हो कि गरीब। तो अक्सर लोग कहते हैं ना कि जहां उसका घर होता है और जहां बचपना बीता होता है, वहां पर उसकी पूछ नहीं होती। तुलसीदास जी भी जब लौट के गए अपने घर पर, तो उनको रम बोला करके बोलने लगे। तो ऐसे ही है कि जो आपके पुराने जानकार लोग हैं, आप कितने भी महान बन जाएं, वो पुराने लोग आपको उसी नाम से पुकार के वैसे ही करेंगे, उसी तरह से बोलेंगे। तो जो पुरानी चीज होती है वहां पर लोगों की कोई पूछ नहीं होती है। तो यहाँ भगवान कृष्ण ने जो लीलाएं की, जो भी चीज की, वो इसीलिए कि लोग मेरा अनुवर्तन करेंगे और ये ना कह सके कि भगवान ने ऐसा नहीं किया तो हम क्यों करेंगे, भगवान होके नहीं किया तो हमारे लिए क्या हुआ है। तो उन्होंने सारे कार्य किए, पूरे कर्मों का विधान बताया। तो इसी तरह से यहाँ पर यज्ञ का भी विधान उन्होंने, कि एक जो भेद जो बन गया है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग जो बन गया है, इन वर्गों में जो समानता, क्योंकि यहाँ पर तो सारी जगह योग किसे कहा गया? समत्वम योग उच्चते, समता का। कल जो उदाहरण दिया था तराजू वाला, तो तो इक्वलिटी जो समानता है और सम अवस्था जो सम भाव है, ये गीता का परम उद्देश्य है, कि सब में समानता हो। वो चाहे गोवर्धन पूजा रही हो, उसमें भी क्या है, चाहे गोप ग्वाल हैं, चाहे कितने भी बड़े वो हैं, सबको एक ही जगह बैठ के भोजन करना है, 7 दिन 7 रात सब लोग साथ ही रहे। तो ये एक समानता का उद्देश्य उनका रहा, और गीता आज इतनी प्रासंगिक और समीचीन भी है। विदेशों में भी गीता को इतना पूजा जा रहा है। इतनी पूजा होने का कारण यही, कोई इसमें सार्वभौमिक तत्व ऐसा है जिसमें अंग्रेज भी लोग अपना ढूंढ ले रहे हैं, देसी विदेशी, गांव का व्यक्ति, शहर का व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, और जो पढ़ा लिखा है। अनपढ़ व्यक्ति भी एक व्यक्ति गांव का ही था और किताब गीता की रखे हुए था। विवेकानंद जी ने देखा कि ये मतलब वो बड़ा आनंद मगन और बड़ा खुश होकर, मतलब बहुत मगन होकर, भाव से उसके अश्रु बह रहे हैं और बहुत आनंदित की स्थिति में। तो उन्होंने पूछा कि भैया गीता में तुमने ऐसा क्या पढ़ लिया जिससे इतना आनंद की धारा में बह रहे हो, क्या ऐसा मिल गया तुम्हें? कह मैं तो साहब ये जानते ही नहीं, संस्कृत पढ़नी तो मुझे आती नहीं है। कह जब आती नहीं तो तू क्या पढ़ के मगन हो रहा है? कह इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है, मुझे तो वो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण नजर आ रहे हैं, और जब कृष्ण नजर आ रहे हैं तो मुझे और क्या लेना देना शब्दों में, कहाँ कृष्ण रखे हैं, वो तो भाव में कृष्ण बैठे हुए। गीता रख के मुझे यही ध्यान आता है कि बस रथ में वो बागडोर पकड़े हुए हैं और उनको उपदेश दे रहे हैं। ये सीन सामने आ जाता है, इतने ही दृश्य को देख करके मैं अभिभूत हो जाता हूँ। मुझे और शब्दों में अंदर पढ़ने से मेरी क्या आवश्यकता है। तो ये क्या है, भाव की बात है, कि गांव का भी आदमी समझ रहा है कि ये इतनी उच्च कोटि की चीज है, इसमें अगर पुस्तक सामने रखने से ये भाव अगर बन रहा है, तो फिर इतनी कोई पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं कि हम पहले अष्टाध्यायी की पाणिनि की वो पढ़े, अष्टाध्यायी पढ़े, सूत्र पढ़े, संस्कृत पढ़े, तब कहीं संशोधन पूरा, उसमें कहीं अशुद्धि ना हो जाए, इतना ध्यान जब उसमें लगाएंगे
तो इससे अच्छा है कि हमारे भाव की प्रधानता रहे और भाव से देखें कि भगवान तुम उपदेश दे रहे हो और तुम अर्जुन को ही नहीं, हम सब मानव जाति को उपदेश दे रहे हो। तो यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि जो यज्ञ हो रहे हैं, इन यज्ञों में आहुति जो डाली जा रही है वो आहुति भी ब्रह्म रूप है, यज्ञ भी ब्रह्म रूप है। और जो तुम्हारी इंद्रियां, अब तुम सोचोगे उसके बारे में बता रहे हैं, तो कौन हम यज्ञ करने जा रहे हैं भाई? वो तो उस समय होते थे, हम कौन करने जा रहे हैं? उससे उठा के फिर लेके आ रहे हैं बाहर जगत से, फिर तुम तक आ रहे हैं। ये उनकी कला देखिए कि कहाँ से कहाँ की बात थी। तो तुम खुद कह दोगे ये हमें क्यों बताया जा रहा, मुझे तो हवन करना नहीं। जब किसी को भागवत करानी होती तभी पूछते ना कोई भागवताचार अच्छा है, और जब नहीं करानी होगी तो कहाँ पूछोगे? तुम कभी नहीं पूछोगे कोई अच्छा है या जो भी है, जैसा भी, हमें क्या लेना देना। कभी होगा तो देखा जाएगा। तो ऐसे ही लगा कि जब यज्ञ की बात कर रहे हो, कौन हम यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं, कौन हमें इतनी पड़ी है कि हम यज्ञ करेंगे और इतना खर्चा करेंगे। उन्होंने कहा उसकी बात छोड़ो, अब तुम अपने पे आ जाओ। तुम्हारा ये शब्द जो जा रहा है यही यज्ञ है। कर्ण शुष्कुली में जो शब्द जा रहे हैं यही यज्ञ हो रहा है। आंखों से जो देख रहे हो, बुरी चीज मत देखो, अच्छी चीज देखो, ये भी यज्ञ है। और यज्ञ कैसे है? क्योंकि इसकी डोरी क्या है? संयम है। जो रथ की डोरी होती है घोड़ों की, तो ऐसे ही उन्होंने संयम रूपी ये डोरी हाथ में थाम रखी है, लगाम है कि ये लगाम तुम हाथ में रखो। और लगाम हाथ में कब तक रहेगी? जब मन बुद्धि संयमित होगा। बुद्धि जब आपकी सारथी बनके और विवेक से काम लेगी। मैंने बताया ना 24 शत्रु हैं आपके, और 24 शत्रु जो है आपको खींच रहे हैं बाह्य जगत के लिए। आदमी इसीलिए पाप क्यों ज्यादा करता है? इतने सत्संग हो रहा है लेकिन फिर भी पाप करता है। सत्संग तो बहुत हो रहे हैं, बहुत सुनते हैं और बहुत जानते भी हैं, लेकिन मान नहीं पा रहे, क्योंकि 24 तक तो आपको 24 आदमी एक जगह खींचे और हम कहेंगे नहीं नहीं तुम हमारे पास रहो, तो यहीं बैठे रहो कृष्ण के पास में। तो जहां 24 तत्व लगे हुए हैं, सोचो तो एक सेना भारी लगी हुई है आपके पास साथ में, और आप ही के साथ रहती है हर समय। वो सेना हर समय आपको दोलायमान चित्त करे रहती है, कभी शांत नहीं रहता चित्त। चित्त हमेशा दोलायमान, उद्विग्न, परेशान रहता है, कलह में रहता है। क्यों? क्योंकि वो सबकी सब बाह्य जगत में, और जीवात्मा को बाह्य जगत में तो आनंद मिलना नहीं है, दुखालय है। और शांति कहाँ मिलती है? जब सजाती होता है। आत्मा और परमात्मा सजाती है, जीवात्मा सजाती है, तो शांति तो इन्हीं के पास मिलती है, इन्हीं के भजन गाने में, कीर्तन करने में आनंद आता है। लेकिन घर में रहो तो ना तो कीर्तन बनता है, ना भजन गा सकते हैं, और कलेश ही कलेश होते हैं। ये नहीं हुआ, वो नहीं किया, तुम करती क्या हो सुबह से? रोज वहां चली जाती हो, यहाँ चली जाती हो, तो होता क्या है तुमसे? कुछ भी नहीं कर पाती हो, तुमने रोज ये गीता सुनने का बना रखा। तो बताइए अब इतना, मतलब जब घर में एक तो 24 तत्व तुम्हारे वो, और एक पति और मिल जाए या पत्नी मिल, तो सोचो तो कितनी रस्साकसी हो रही है, कितना जूझना पड़ेगा। अब इसमें क्या, कितना संयम है तुम्हारा कि इतने लगामों को डोरी बांध के जो कस रहे हैं तुम्हें, उनको भी तोड़ के आ जाओ। गोपियों की तरह से उन डोरियों को भी तोड़, रस्सियों को तोड़ के किसी तरह से, नहीं हमें जाना है मिशन में, माधव मिशन पहुंचना है। तो सोचो इतनों से द्वंद्व करके आया, तो ये तो वैसे ही पूर्ण कार्य हो गया आपका। ये तो बहुत बड़ा हवन यज्ञ हो गया कि आपने इतने जो अराजक तत्व कहिए या आपके विरोध में थे, वो सारे तत्व विरोधी तत्व थे, विरोधी तत्वों के प्रति प्रतिक्रिया करके, प्रतिक्रिया स्वरूप अपने विवेक को खड़ा किया। यही सत्संग का लाभ होता है कि सत्संग से अगर हमें ये लग रहा है कि नहीं ये एक तरफ है, माना इनका कहना ये कर्तव्य है, इनका कार्य है, लेकिन मेरा क्या कर्तव्य है? मुझसे कोई कहने नहीं आएगा कि तुम अपना कल्याण करने जाओ, अपना उद्धार कर लो, अगला जन्म ना बिगड़ जाए। कभी किसी ने ना कहा, कोई नहीं कहता कि अगला जन्म सुधार लो, तुम जाओ भैया जहां जाना हो, जहां तुम्हें शांति मिले। वो अड़ंगा लगाएंगे। तो सोचिए तुम्हें 25 बनना पड़ेगा। जो 25 तत्व कोई पुरुष कहा गया है वही पुरुष है। यहाँ पे पुरुष वो वाला पुरुष नहीं है, ये पुरुष है चेतन तत्व। हाँ, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष दोनों मिलके बनी है ना। ये सारा शरीर जो है ये दो की रचना है, प्रकृति और पुरुष की। तो प्रकृति तो जो हमें दिखाई दे रही है, जो 24 तत्व है जो खींच रही है, ये प्रकृति है। लेकिन ये प्रकृति भी कभी कभी पुरुष को अपने फेवर में कर लेती है, उसको फेवर में करके बेला फुसला के, सही बात है क्या मिलेगा जाके, ठंड में क्यों जाएं, आराम से सोए बैठे खाए में। तो वो फुसलाने में अगर नहीं आते जीवात्मा और उसमें विवेक का रंग चढ़ा हुआ है,
सत्संग का रंग चढ़ा हुआ है, कृष्ण की भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है, तो वो उन पर हावी हो जाएगा। उनको हाँ चलो यहाँ से चलो, कैसे भी इनसे तो पिंड भाड़ सा झोंक के चलो। तो ये भाड़ सा झोंकना ये तभी हो पाता है, भाड़ सा झोंकना, कि तुम में उतनी आसक्ति भी ना हो। ये भी ना हो कि अरे रोक रहे तो रुक जाए, अरे इतना कह रहे हैं, इतने प्यार से कह रहे हैं, बच्चे भी इतना वो कर रहे हैं, उस पर भी तुम्हारा विवेक संयम इतना कंट्रोल, इतना अधिक नियंत्रित हो जाए, आत्मनियंत्रित हो जाए कि नहीं हमें जाना है तो जाना है, एक हमारा संकल्प है तो संकल्प हमें पूरा करना ही है। तो ये जो चीज है, तो नेचुरली ये समझो कि 24 चीजें तुम्हें अपनी तरफ खींच रही हैं, और उनमें से आपको संयमित होना है, कैसे नियंत्रण करना है। तो यहाँ पर भगवान ने बस ये कहा कि पहले अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लो। जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, ये ज्ञानेंद्रिय बाहर की सामग्री अंदर नहीं पहुंचाएंगी। जर्मनी दार्शनिक कांट हुए हैं, तो उन्होंने कहा कांट ने कि मन जो है संवेदनशीलता को लेता है, बाहर से संवेदनशीलता को लेता है, और बुद्धि क्या है? बुद्धि एक कल कारखाना है, मशीन है। बुद्धि कारखाना है, उसमें क्या होता है, जैसे कोई चीज आई, गरम गरम समोसे आए, तो हमने सुगंध ली, लग रहा है अभी गरम है, हाथ से छू के देखा, गरमाहट देखी और सुगंध, तो लगा बुद्धि वो। अब इसने मन ने क्या करा? मन कुछ नहीं करेगा, संवेदनाएं पहुंचाएगा। इंद्रियों ने मन को पहुंचाई, त्वक इंद्री ने स्पर्श करके बताया कि गर्म है, घ्राण इंद्री ने सूंघ के बताया कि समोसा है। 2 न्यूज मिली मन को, मन ने वो पूरा मैटर बुद्धि को दे दिया। अब बुद्धि ने क्या करा? अपनी खिचड़ी पकाई, मशीन में वो डाल के प्यूरिफाई किया उसे, उसको मिक्स करके प्यूरिफाई करके, फिर क्या है? बुद्धि की परिभाषा क्या है? अध्यवसायी बुद्धि। बुद्धि क्या है? निश्चय निर्णय करती है। तो एक इंद्रिय ने कहा कि ये गर्म है, एक इंद्रिय ने कहा कि ये सुगंध समोसे ही लग रहा है। तो 2 इंद्रियों की खबर को, अब दोनों को अलग अलग देखें तो हम सही निर्णय क्या ले पाएंगे? तो मन क्या है? दोनों चीज संवेदना को मशीन रूपी कल कारखाने में डाल देते हैं, और मशीन चला के उसको फिर मिक्स करते हैं। जैसे वो कंक्रीट छत पे वो डलती है ना, वो मशीन में जब सीमेंट और वो सब मिलाया जाता है, कंकड़ी वगैरह छत ढालने के लिए, तो उसी तरह से ये हमारा कारखाना है, बुद्धि रूपी कारखाने में वो संवेदनाएं जाती हैं। संवेदना को कहा गया कच्ची सामग्री, रॉ मटेरियल, कच्ची सामग्री है, और फिर पक्की सामग्री बुद्धि बनाती है। बुद्धि बनाती है कि ये निश्चयात्मक ज्ञान क्या हुआ? यह समोसा है, छोटा सा ही बनाएंगे सेंटेंस, ये फला फला व्यक्ति है। तो बुद्धि ने निर्णय करा। अब आपने किसी को, अब बुद्धि ने फिर अहंकार से भी बताया कि ये समोसा है, तो उसने सुन लिया, तो उसने कहा कि हाँ खाना चाहिए, गरम गरम है। तो उसने फिर मन का सहारा ले लिया कि खाएं कि नहीं खाएं, आज तो अभी खा के चुके, दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अब ये जो खिचड़ी पका के वो जो तैयार करके बुद्धि देती है, तो इसमें भी बुद्धि में अगर विवेक होगा तो बुद्धि वैसे ही निर्णय देगी। जैसे 2 लोग बात कर रहे हैं हमारे बारे में, तो आपको क्या लगेगा? हमारी बुराई कर रहे होंगे। और कोई सत्संगी भाई होगा, वो कहेगा कि नहीं बुराई क्यों करेंगे, हमें ऐसी बुराई है क्या, हमें कोई बुराई ही नहीं है भाई, हम तो भगवान के भक्त हैं, तो हमारी बुराई क्या? क्योंकि सारे काम हम भगवान के लिए कर रहे हैं, उन्हीं को समर्पित कर रहे हैं, तो बुरा है क्या? चोरी करना बुराई है, तो हमने कभी चोरी की नहीं ना करते हैं, तो हमारी क्या बुराई करेंगे? एक ये, और एक शंका करना कि अरे जरूर कुछ हमारे ही बारे में कह रहे होंगे, भले ही नहीं है बुराई, लेकिन उसने बुराई देखी होगी और वो हमारे ही बारे में कह रहा। अब आपका मन चित्त उद्विग्न हो गया। तो ये जो चीजें है, इसमें हमें सारी इंद्रियों को कैसे संयमित करना है, कैसे हव्य करना है। तो स्थूल यज्ञ से व्यष्टिनिष्ठ व्यक्तिगत यज्ञ पे भगवान ले आए कि अर्जुन ऐसा नहीं है वो वाले हवन की, मैं यहाँ रण क्षेत्र में बात करूं तो कहेगा कहाँ मैं यज्ञ कर रहा हूँ जो मुझे रण क्षेत्र में ये बता रहे हो। ये तेरे पास तुझ तक ही सीमित है कि तेरे शरीर में, तेरे पास जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों में जो जो चीजें जा रही हैं। अब तूने आंख से क्या देखा? अपने लोगों को रण क्षेत्र में, और अपनापन आ गया, उसने मन को दे दिया। आंख ने सारा संदेश कि ये खड़े हैं, जिन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया वो खड़े हैं, जिन्होंने धनुर्बाज गांडीव चलाना सिखाया वो खड़े हैं। तो ये क्या, सारी सामग्री दर्शन इंद्रिय ने, एक ही इंद्रिय ने देके मन को, और मन में
मोह पैदा हो गया, उसने फिर बुद्धि को सारा मैटर दे दिया। बुद्धि ने फिर तर्क दिए वैदिक धर्म के कि वर्ण संकरता हो जाएगी, स्त्री सु दुष्टासु, महिलाएं सब पथभ्रष्ट हो जाएंगी, लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंडोदक पितर हमारे श्राद्ध तर्पण कैसे होगा। तो ये सारी चीजें फिर बुद्धि ने तर्क दिए। तो यहाँ पर बात कहाँ से गई, समझ रहे हो ना, वहीं पर आ गए भगवान। बात कहाँ से गई, आंखों से देखना। सेनियोर मध्य, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चल। और जब तक नहीं ले गया थे तब तक क्या था, गांडीव हाथ में उठाए हुए वो तैयार ही थी। तो खेल काहे का हुआ, एक इंद्रिय का। हराने के लिए एक ही इंद्रिय बहुत है। पतंगा है, एक ही इंद्रिय तो है। हिरण है, एक इंद्रिय है। हाथी है, एक इंद्रिय। भवरा है, एक इंद्रिय। सब एक एक इंद्रिय से तो लाचार है। सब लोग कहते ना बस हमें खाली तंबाकू खाने की लत है और कुछ नहीं है। अरे वही लत तो तुम्हें सब कुछ करा दे खाली मसाला खाते और कुछ नहीं खाते, खाली शराब पीते और कुछ नहीं पीते। तो एक ही लत आपको बर्बाद कर देती है। तो यहाँ पर अर्जुन को देखो तो केवल देखने की क्रिया ही तो थी। उससे पहले तो वो सारी सेना लेकर के, 7 अक्षौणी सेना लेकर तैयारी से ही तो आए थे ना। तब क्या मालूम नहीं था कि द्रोणाचार्य भी होंगे, भीष्म पितामह भी होंगे, इनके बिना तो युद्ध हो ही नहीं पाएगा। क्या मैदान में आके ही पता लगा कि ये अपने लोग हैं? ये तो तब भी अपने लोग थे। किसकी कल्पना की थी, जो 11 अक्षौणी सेना है, तो 11 अक्षौणी सेना में कौन होगा, यही सब अपने लोग तो होंगे। तो जहां जैसे ही रथ भगवान ने खड़ा किया, और उन्होंने खड़ा भी ऐसी जगह करा कि जहां द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह थे, उन दोनों के बीचों बीच में, कि ले दोनों को देख ले तू, दाएं और बाएं दोनों देख। तो जितना मोह अभी उठना होगा, अंधकार में जाएगा तो अभी जाएगा, नहीं तो बीच में अगर ये भाग खड़ा हुआ तो इसमें मेरी और दिक्कत हो जाएगी। कैसे जगत गुरु थे कि उसे समझा ना पाए। तो उन्होंने कहा ये भटकेगा तो अभी भटकेगा, कहीं अटकेगा तो अभी अटक जाएगा, शुरू में जो होगा तो हो जाएगा। तो इसी भाव को लेकर के भगवान ने उस ऐसी जगह रथ खड़ा किया। और रथ खड़ा करने के बाद जो दर्शनेंद्रिय है, उस दर्शनेंद्रिय ने ही इतना परेशान कर दिया, इतना मोह अंधकार में डाल दिया। जो मोह अभी तक नहीं उठ रहा था, जो गांडीव लेकर के पूरी तैयारी से आया था, उस मोह के कारण ही उसका शरीर कपकपायमान हो गया, गांडीव गिरने लगा, अश्रुपात होने लगे, रोमांच होने लगा। इतनी सारी हालत उसकी खराब हो गई, किसके कारण, एक दर्शनेंद्रिय के कारण। केवल एक देखने मात्र से इतना अधिक गहराई में उस पे चोट पड़ी, मन पे मोह रूपी जो उसके पंख, जो कीचड़ थी मोह की, इतना ज्यादा उसके गहरे में धस गया कि उसमें तर्कों से निकलना चाह रहा है, लेकिन कैसे निकल पाएगा। भाई तुम आए हो इस काम के लिए, तुम ही लोग कहीं किसी कार्य के लिए जाओ और करो कुछ उसका उल्टा, तो लगता है ना कि लोक मर्यादा क्या होगी, लोग क्या कहेंगे, ये तो हमेशा ख्याल आता है। तो वही भगवान ने पहले दूसरे अध्याय में भी कहा, दूसरे की बादाश्य अबादाश्य, ऐसी ऐसी बात कहेंगी जो अनकहनी कहनी। तुझे इतना भी होश नहीं है कि मैं आया किस लिए हूँ और काहे के लिए, और पूरा जीवन हो गया तेरा गांडी चलाने में निपुणता लेने के लिए, और निपुणता के लिए तूने एकलव्य का अंगूठा तक ले लिया, इतने के बाद भी अब तू पलायन कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये समझाना कि भाई उस यज्ञ को ध्यान ना दे के अपने यज्ञ को देख, अपने में हवन कर, अपने तू तेरी जो दर्शनेंद्रिय ने जो तुझे दिखा दिया और जिससे तू परेशान हो गया, तेरी केवल एक इंद्रिय के कारण ये सारा खेल खराब हुआ जा रहा है। तो ये जितनी भी अर्जुन की जो मनोदशा है, ये हम सबकी मनोदशा है। हम लोगों के भी मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह एक ही चीज से तो आता है। लोभ आ गया, लालच वृत्ति आ गई, और लोभ में पता नहीं हम क्या काम कर जाएं। किसी ने कुछ कान में हमने गलत सुन लिया, पता नहीं कितना द्वेष हो जाए उस व्यक्ति से, जीवन भर के लिए दुश्मनी, कि हमने तो कान से सुनी है। कहते ना कि हमने तो अपने कान से सुना है, इतने दावे से कहते हो अपने कान से सुना है। तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि देखो एक इंद्रिय पे विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे पानी में पड़ी हुई छड़ी है, लोहे की छड़ी, तो वो पानी में बाल्टी में पड़ी है, तो आपको देखने से क्या लगेगी, टेढ़ी लगती है ना। और स्पर्श इंद्रिय से, अब दो इंद्रिय तुम्हारी ही है, अलग क्यों है?
इसका मतलब भ्रम भी होता है, इल्यूजन भी होता है। तो एक ही चीज है, और दोनों इंद्रिय आपकी हैं, हाथ भी तुम्हारा है और आंख भी तुम्हारी है, लेकिन सूचनाएं दो मिल रही हैं। अब ये दो सूचनाएं अंदर जाएंगी मन के पास, और मन ने बुद्धि को दे दी, तो बुद्धि फिर कंफ्यूज तो होगी ना। कहोगे करे ये कैसे कैसे टेढ़ी कर दी, हमारे संग कई बार ऐसा हो गया, ये टेढ़ी कैसे हो गई। और बाहर निकाल के देखी तो वो तो सीधी है। तो ऐसा होता है इल्यूजन। तो यहाँ पर भगवान यही कह रहे हैं कि तू अपनी इंद्रियों पे इतना भरोसा कर रहा है, थोड़ा बुद्धि से भी काम ले, और तू इंद्रियों के भरोसे पे ही चलेगा तो तेरा काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि इल्यूजन भी होता है। तुझे ये भ्रम हो रहा है कि ये तेरे अपने हैं, लेकिन ये तेरे अपने नहीं है। ये क्या है, अतद में तद की अनुभूति। अतद माने जो नहीं है तेरे उनमें अपना समझना, और जो मेरा है, भगवान मेरे हैं, हाँ, तद में अतद की अनुभूति। तद, तत् शब्द से कहा है ना, तद, तत् को हम सोचते हैं कि नहीं वो हमारे नहीं, ये घर के लोग अपने हैं। और बाद में फिर कहते हैं एक दिन ये सब शमशान घाट पहुंचाएंगे, और तुम लोग मरे जा रहे हो फिर उन्हीं के लिए, वही सब छोड़ के आएंगे तुम्हें वहां तक। ये भी नहीं कहेंगे खुद चले जाओ, पहुंचा के आएंगे, फूक ताप के आएंगे, कहीं उठ के ना चले आए, पूरी और आखिरी तक जल सब पूरी खाक ना हो जाए राख, तब तक ठंडी ना हो जाए राख, कहीं कहीं जरा भी वो रही उष्णता। अब ये देखो सब जानकार है, देखो ज्ञान की कोई कमी है। हाँ, ये समझदारी है कि रामलाल निकल गए, मिट्टी रह गई है।